ओम शांति। तो हम दादी गुलजार जी के अनमोल वचन सुन रहे हैं 29 नवंबर 2009 के, जिसका टाइटल है अशरीरी अवस्था का अनुभव करने के लिए मन कंट्रोल में हो, बाबा से जिगरी प्यार हो। दादी ने ये पक्का कराया कि हम सिर्फ कर्म करता नहीं है, परंतु कर्म योगी है। कर्म और योग का बैलेंस हो। तो बार बार अगर चेक करके जो भी कमी हमारे अंदर है वो बाबा से शक्ति लेकर उसे चेंज करते रहने से याद भूलती नहीं है। फिर कभी ये नहीं निकलेगा मुख से कि मेरा तो योग नहीं लगता और शरीर ही नहीं हो पाते, परंतु इसी बात को माया बार बार भूलवा के भूले कराती रहती है ना। ये बात सुने नहीं, ये करे या नहीं करे वो तो हमारे हाथ में है। कोई कुछ सुनाता है या हमारे मन में भी कोई कमजोर संकल्प आता है तो उसको हटा देना ये हमारे हाथ में है। बहुत काल के संस्कार बाधा डालते रहते हैं, जिसके कारण निरंतर योग में अंतर आ जाता है। और जब तक निरंतर अभ्यास नहीं करेंगे तब तक आप जिस समय चाहे 1 सेकंड में अशरीरी बन जाए वो नहीं हो सकेगा। अच्छा या बुरा संकल्प चलाने की आदत होगी तो आप अशरीरी बनने की कोशिश करेंगे। वो संकल्प की आदत आपको संकल्प में ले आएगी। इसलिए बाबा समय प्रमाण के डायरेक्शन बार बार दे रहा है कि जिस समय जिस कार्य के लिए सोचते हो, जिस कार्य के लिए जितना समय फिक्स करते हो, उतना समय उस कार्य को पूरा एक्यूरेट करो। जिस समय जो काम कर रहे हो उस समय फुल वही अटेंशन हो। यानी जिस समय जो काम कर रहे हैं उसी में ही बुद्धि हो। योग और कर्म दोनों का बैलेंस रखो। कई कहते हैं कर्म करते कर्म में अटेंशन चला जाता है तो कर्म थोड़ा नीचे ऊपर हो जाता है। अगर काम करते हुए हम परमात्मा को याद करेंगे तो परमात्मा द्वारा हमको शक्ति मिलेगी। उस परमात्मा शक्ति के आधार से आत्मा को याद तो आएगी ही। तो आप सोचो हमारा काम अच्छा होगा या बुरा। कई कहते कामकाज करते दिमाग चलाते तो याद भूल जाती है, लेकिन परमात्मा याद से और अपने को राजा समझ के कर्मेंद्रियों से काम कराने से काम अच्छा हो जाएगा, कोई नुकसान नहीं होगा, बाबा की शक्ति मिलेगी। अशरीरी बनने के लिए कोई भी चेंज शरीर की या बाहर की कोई भी हद की विनाशी चीज हमारे मन को अपनी तरफ खींचे नहीं। समझो मक्खी आई या कोई भी बात आई, लेकिन हमारे मन बुद्धि को वह बात खींचे नहीं। अच्छा मक्खी आई, मैंने हटाया, हमारा मन क्यों हटे? तो अनायास हम हटा देते, मन थोड़ी हटा। मन हमारा मन मना भव है, अर्थात केवल एक शिव बाबा में है। मन अगर बातों की आकर्षण में आ जाता है तो कहते हैं ये कर्मयोग नहीं है, अशरीरी बनो। अशरीरी माना शरीर भूल जाए। इसका मतलब ये नहीं है, अशरीरी का मतलब ये नहीं कि शरीर ही भूल जाए। दादी ने पहले भी सुना है ना अशरीरी का डेफिनेशन। शरीर में रहते कर्मेंद्रियों का मालिक बनकर कर्म करना, ये शरीर के कर्मेंद्रियों से कर्म करा रही हूँ, ये स्मृति में रखना, ये है अशरीरी स्थिति, ना कि शरीर भूल जाना। शरीर भान अपनी तरफ खींचे नहीं,
बाबा से मन निकल करके व्यर्थ संकल्पों में अटक जाए, ये रॉन्ग है, डबल अंडरलाइन। बाबा से मन न निकले, व्यर्थ संकल्पों में न अटके, ये अटेंशन रखना है। अच्छा, इसी क्लास को कंटिन्यू करेंगे रात्रि 8:45 बजे। सुबह अमृत वेला मेडिटेशन 3:30 से 4:30 और प्रातः मुरली क्लास 4:45 बजे। ओम शांति।